एक साथ जन्मे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ पढ़े, कर्ण वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। पर यह जो रघुवंश का नियम है कि बड़े पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को राज्य, हे विधाता ये ठीक नहीं है। और जो प्रभु श्री राम को अच्छा न लगे वो कैसे हो सकता है। इधर देवताओं को भी भय लगा कहीं राम राजा हो गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हम देवताओं का कष्ट कौन दूर करेगा। तो देवता लोग भागे भागे गए। देवता भी बड़े स्वार्थी होते। देवता भागे भागे मां सरस्वती के पास गए और कहा, हे देवी, हे मां, एक कार्य कर दे तू। मां ने कहा, क्या? कहा कि प्रभु श्री राम राजा न बनने पाए ऐसा कोई उपाय कर दे मां, देवताओं का काम बन जाए। क्योंकि जब तक प्रभु श्री राम वनवास नहीं जाएंगे, वन की यात्रा नहीं करेंगे, तब तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा। असुरों का विनाश कैसे होगा, ऋषि मुनियों को दर्शन कैसे होगा। देवताओं ने प्रार्थना किया। यद्यपि सरस्वती मां सोचती, बाहर रे देवताओं कितने स्वार्थी हो, अपना काम बनाने के लिए परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम को वन भेज रहे हो। पर संसार का हित करने के लिए देवी सरस्वती गई। अयोध्या के कोने कोने में भ्रमण किया, मन में विचार करती है कौन ऐसा अयोध्या का पात्र होगा जिसकी बुद्धि को बिगाड़ा जा सके, जिसका जन्म उस अयोध्या की माटी में हुआ है, उसके मन को राम के विपरीत करना संभव नहीं है। तब याद आया है एक पात्र है, वो है मां कैकेयी की दासी मंथरा, जो बड़ी बुद्धिमती है। गई और मंथरा के सर में सवार हो गई, मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेर। अरे कोई आया? सो रही थी क्या? सपना देख रही थी? सपना नहीं है, ये तो कारण है। महारानी जी की सेवा के लिए नहीं गई, इसीलिए सपना हो रहा था। अब जाऊंगी महारानी जी के पास। अरे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये क्या हो रहा है आज अयोध्या में? जय राजा महाराज, राजा रामचंद्र की जय। अरे ये ध्वजा पताके सजावट। ए बेटा। हाँ बाबू। का बोला रे बाबू? हाँ ठठरी बांध रही हो तो क्या बोले? अरे हमें बोल। हाँ। ए बाई मंथरा जी, सिस्टर जी। क्यों बुढ़ी हो गई फिर भी तुम्हारा नखरा अभी तक नहीं गया? न भाई, तो मैं बुढ़ी दिखती हूँ का रे? न भाई, तय हमारे बउओं के बहू लगते तो ही अब हम बाई कहीं बाई कहवा में कत शादी रहते हैं। कह रहे मैं बुढ़ी हूँ। अरे अबे तो मैं जवान हूँ। है न रे, तोरे शर्मा सपेती आगे फेरो अब जवान बनते हैं, मन के खटाई न गए। अच्छा ये बताओ बेटा कि ये सजावट, ध्वजा पताके, आज ये बहुत बंदर भारी चारों तरफ और राजा महाराज की जय हो, ये बेटा क्या हो रहा है? देख बहू, जो अपने राजा महाराज है ना, हाँ। वो प्रभु श्री राम जी को राजा बना रहे हैं, इसीलिए अयोध्या विधिवत सजाई जा रही है। राम राजा? हाँ। और हमारे महारानी जी के बच्चा भरत? भरत उनके चरणों की सेवा करेंगे। क्यों? क्या हो गया भाई? क्यों मंथरा भाई, तुम्हें क्या हो गया? अरे हो नहीं गया बेटा, सोचने वाली बात तो ये है,
कौशल्या का बच्चा जो है अयोध्या का राजा हो रहा और हमारे महारानी जी का बच्चा भरत वो चढ़ों की सेवा करेगा। ए बेटा, हाँ कोई उपाय है? हाँ उपाय है बाबू। का है? अगर तेरे से तिरिया चरित करते बने तो भरत लाल जी राजा हो सकते हैं। अरे तिरिया चरित की बात क्या करता है बेटा? हो मैं तो पृथ्वी से लेके आकाश तक ठेंगरा लगा दूंगी। हाँ न बाबू, हाँ, यकेखे नाव का डिबिया भर काजल लगाए है। तोरे बाप के। अरे मैं तो सब काम जानती हूँ, मैं जाके महारानी जी से सब बना लूंगी बातें। हाँ भरत माँ तो पही गई बिलखानी कान भरत माँ तो पही गई बिलखानी कान मन हंसी कहा हंसी रानी। प्रिय दासी मंत्रा, मेरे समीप में आओ। यह क्या, आज तुम्हारे मुख की आकृति बदली लग रही है। सदैव कमल के समान तुम्हारा मुख खिला रहता था, तुम्हारे आंखों से आंसू पात्र बह रहे हैं। यहाँ देखो ना, सब लोग कितने प्रसन्न हैं और शुभ के समय में तुम्हें क्या कर रही हो दासी? हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तू क्यों माल बिखेरी है। जो रोए रही है सगुन समय, यह कैसे लक्षण तेरे हैं। या किसी से लड़कर आई है, या भूखी है या प्यासी है। सौगंध तुझे मेरे सर की, दासी क्यों आज उदासी है। क्या किसी ने तुझे मारा है या कि किसी ने तुझे कटु वचनों का प्रयोग किया है? समझ में आया, रास्ते में बेटा लक्ष्मण मिले होंगे, तू मेरी सेवा करने के लिए आ रही थी, तुझसे कुछ अच्छी बातें कही होंगे, तू बोलने में बाचाल है, इसीलिए दो चार तमाचे तेरे गाल में दिए हैं, इसीलिए तेरे गाल कुप्पा जैसे फूले हैं। तब न बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कार जनु सापिनी। सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दबन सुनी, भाकुबरी उर्सा। प्यारी दासी, राजा महाराज की, बेटा राम की, लक्ष्मण की, समस्त अयोध्या की कुशलता कह करके सुनाओ। सब कुशल से तो है ना? राम ही छाड़ी कुशल के ही, आजू जेहि नरेश तेजु बिराजू। भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्व रहत उरना। हे माई, सोचिए इस समय जो है कुशलता किसी को नहीं है, सिर्फ राम को है, जो कि महाराज राम को अयोध्या का राजा बना रहे हैं। फिर कौशल्या का जो गर्भ है ना, वो देखते नहीं बनता है, उसका गर्भ तो फूला नहीं समाता। हाँ, पूते विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस ना हु हमारे। ए माई, सोचिए ना, आपके पुत्रों को, भरत शत्रुघ्न को महाराज कहाँ भेज दिए? आपके मायके। आप सोचती हैं राजा महाराज हमारे बसाई में आ है। हाँ, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई,
लखहु न भूप कपट चतुराई। महारानी जू, आपको तो निद्रा और बढ़िया बढ़िया तोशन तकिया सोने के लिए चाहिए, महाराज के कपट भरी बातों को आप तो बिल्कुल समझती ही नहीं है। हाँ। सुनी प्रिय बचन सावधान। मन जानी, झुकी रान अहु रहु अरगानी। पुनिया से कबहू कहा से घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ाबहु तोरी, तब धरी चली निकल यहाँ से वो नालायक, किसने तेरी मति मारी है। जो सुंदर स्वच्छ रुई के लिए बनकर आई चिंगारी है। हट जा, करे आज से ऐसे बचन कही, से ऐसे बचन कहे तो जिभ्या तेरी खिंचवा लूंगी। अगर सच में है कलराज तिलक तो मुंह मांगा बर को दूंगी। निकल जा, मेरे नजरों के सामने नहीं आना। काने खोरे कुबरे सदा ही कुचाली होते हैं, उस पर भी अगर स्त्री की जात और दासी का पद मिल जाए तो कहना ही क्या है। हट जा, घर को फोड़ने वाली। भरत शपथ तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुरा। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुना। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कर। प्रिय वादिनी, मैं तुझे अच्छी शिक्षा दी हूँ, तेरे ऊपर मैं सपने में भी क्रोध नहीं करती। फिर तुझे बेटा भरत की शपथ है, तू सत्य सत्य बता, कहना क्या चाहती है। सुन, जल्दी बता, तू कहना क्या चाहती है, ज्यादा विलंब मत कर। मैं क्या बताऊं आपसे, आपने तो पहले से ही हमारा नाम रख दिया घर को फोड़ने वाली। अपना हित अनहित पशु और पक्षी भी सोचता है और जानता है। अरे आप तो मानव हैं, अपना ही सोचिए। आप मुझे डंडा मार रही है, गुस्सा हो रही है, आपके हित की बात मैं कह रही हूँ। आपके शब्द का बेटा राजा हो रहा है, सोचिए ना। फिर महारानी जू, अरे आप तो अयोध्या में ऐसे हो जाएंगी जैसे कि दूध में मक्खी पड़ जाए, लोग बाग उसे निकाल के टन से फेंक देते हैं और दूध को पी जाते हैं। सोच लीजिए, समझ लीजिए, अयोध्या में आप उसी तरह होंगी। अयोध्या से फेंकी जाएंगी, शपथ की सेवा करेंगी, तभी तो आप अयोध्या में रहेंगी, और नहीं तो अयोध्या में नहीं रहेंगी। रेख खचाई कहाँ बलु भाकी, भामिनी भय दूध कै माकी। ए माई, जो मैं आपको कहने जा रही हूँ ना, आप सोचिए। एक बार सावन का महीना था, रिमझिम जल गिर रहा था। उस वक्त मैं आपके पास आई थी। आपने कही थी दासी, देवासुर संग्राम हुआ था, जिसके कारण महाराज के साथ मैं भी गई थी। आप भी गई थी ना? हाँ, मैं भी गई। हाँ। संग्राम होते होते रथ के किले की जो कील है वो निकल जाती है। आप अपनी उंगली लगा दी थी। जब संग्राम भूमि में विजय प्राप्त हुई, महाराज आपके उंगली की ओर देखे, बोले रानी ये क्या? आपने बताई। महाराज आपको 2 वरदान, रानी मांग लो। आपने कही थी थाती बतौलत इनको रखें। वही वरदानों का मांगने का समय आ चुका है। आप अपने आत्मा में रखकर उन्हीं वरदानों को मांगे, लेकिन मांगे क्या? क्या मांगे? ऐसे न मांगेंगी। महाराज जब राम की सौगंध खा ले, इसके बाद आप 2 वरदान। पहला वरदान, भारत के लिए अयोध्या का राज तिलक।
दूसरा वरदान राम के लिए अयोध्या वर से वन को 14 वर्ष वनोवास, बस इतनी ही बात। बड़े को घात करी पात कह सिको पे ग्रह जाओ, काज सवार हो सजग सब सहसा जनि पछताओ। इधर रानी कैकेयी को भवन में जाती, अयोध्या में बालकों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। कब राम राजा हो, कब राम राजा हो। बाल मंडली अयोध्या के लोग प्रसन्नता में डूबे हुए राजा राम की जय, राजा राम की जय बुला रहे हैं। इधर पर होना तो कुछ और है। रानी को भवन में है। महाराज दशरथ राजकाज से फुर्सत होकर के मन में विचार किया कि मेरी सबसे प्रिय रानी कैकेयी है, जाऊं और अपनी रानी को अपने मुख से राम के राज तिलक का समाचार सुनाऊंगा तो मेरी के मन में विचार किया हो जाएगी कि मेरी सबसे प्रिय रानी कैकेयी है, जाऊं जिस समय सानंद नृपु गयऊ कैकेयी गे, गबन निठुरता निकट किए जनो धरि दे सने। अरे वाह, इस समय पर हमारी सजी हुई अयोध्या कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर है। लेकिन अभी तो अयोध्या की सुंदरता पर कुछ कमियां हैं। जिस समय हमारे श्री राम राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे, हम उन्हें तिलक कर देंगे, उस समय अयोध्या के सुंदरता पर 4 चांद लगे होंगे। लेकिन मैंने राम को राजा बनाने का निश्चय किया। महारानी के कई राम पर सबसे अधिक स्नेह रखने वाली हैं, उनको मैंने जानकारी नहीं दी, इसलिए चल रहा हूं। संध्या काल समय मैं उनके भवन में ही जाकर उन्हें इस बात की जानकारी दूंगा। दासी मंथरा, महाराज तुम मेरे पास में अचानक महारानी के सेवा में नहीं गई क्या? नहीं नहीं महाराज, मैं तो गई थी, लेकिन महारानी ने सेवा स्वीकार नहीं की। यहाँ तक कि इस समय महारानी कोप भवन में है महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज, महारानी के कई कोप भवन में? कोप भवन में। तुम्हें तो मालूम होगा दासी कोप भवन में जाने का कारण। नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है दासी, तुम तो जाओ, मैं महारानी के पास। भवन सुनी सकुचेव राऊ, सकुचेव राऊ, भय बस अगहुड़ परये न पाऊ, भय बस अगहुड़ परये न पाऊ। जैसे महाराज दशरथ जी ने यह सुना कि रानी कैकेयी को भवन में, इतने प्रतापी महाराज दशरथ के पांव आगे बढ़ते हुए रुक गए, जैसे पकड़ के किसी ने खींच लिया। क्या बात हो सकती है? महारानी के कई कोप भवन में, इधर तो मैं राम को राजा बनाने का निश्चय किया, उधर महारानी के कई कोप भवन में चलता हूं, पर चलता नहीं। मेरे मन का खेत असगुन खाली है, नहीं है अवश्य कुछ भेद। चलते हैं सच्चे तीर मगर पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो आगे चलते हैं पर दशरथ के पांव नहीं चलते। पैर बढ़ाता हूं पर बढ़ाया नहीं जाता, राग जमाता हूं पर जमाया नहीं जाता, नेत्रों से नेत्र मिलाया नहीं जाता। कोप भवन जाने का कारण कुछ बताया नहीं जाता। क्या कारण होगा? महारानी के कई कोप भवन में क्यों गई? परंतु अपनी रानी है, उसका तो रूठना स्वभाव ही है, उसकी मांग को पूरा करके मना लूंगा। चलना चाहिए कोप भवन की ओर।
सुरपति बसई बाहबल जाके नरपति सकल रहई रुकता के सो सुनीतिया ऋषि गयऊ सुखाई देखहु काम प्रताप बढ़ाई सभय नरेशी प्रिया पही गयऊ देखी दशा दुख दारुण भयऊ देखी दशा दुख दारुण महारानी के कई कैसा विचित्र रूप बनाए हुए हैं, अच्छे अच्छे आभूषणों को उतार कर पृथ्वी में डाल दी है, मैले कुचैले वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हैं। इन्होंने आज अपना श्रृंगार ऐसे बनाया है जैसे एक विधवा नारी का श्रृंगार होता है। कुछ कहा नहीं जाता। महारानी जाई निकट नभ कहा मृदुबानी प्राण प्रिया कहीं हे तुरिसानी प्राण प्रिया कहीं हे तुरिसानी। मेरी प्राण प्रिय प्राण वल्लभे हे पिकवैनी हे सुमुखी सुंदर प्रिय वचनों को बोलने वाली हे सुलोचन, क्या बात है? क्रोध करने का कारण क्या है? किस लिए रूठी हुई हो महारानी? किस लिए बोलो तो। महारानी ये चांद सा चेहरा तुम्हारा किस लिए यह सुस्त है? रंजो मलालों ख्यालों से या तो दर्द से दिल बसता है? ये साज सब श्रृंगार का देखो ना, ये तुम्हारे श्रृंगार की वस्तुएं हैं। साज सब श्रृंगार का बिगड़ा हुआ है किस लिए? ये हुस्न का बाजार रानी उजड़ा हुआ है किस लिए? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया या तो फिर बुरी निगाह से देखा है? जिसने भी अपमान किया है महारानी बोलो तो, मुझसे बताओ, मैं सत्य कहता हूं। तुम्हारा दुश्मन, हाँ महारानी, तुम्हारा दुश्मन चाहे वो सुरपति से भी बढ़ के होगा, इस जमाने में मैं तनिक भी नहीं चूकूंगा उसे जान से मिटाने में। जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें खींचवा लूंगा मैं। महारानी जो जिभ्या कड़ुआ बोली हो वो जिभ्या ही कटवा दूंगा मैं। पर देखो, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, मालूम नहीं होगा, तुम्हारा दुख भी दूर नहीं होगा। बोलो महारानी। महारानी फिर तुम रूठी हुई हो, ये पृथ्वी पर पड़ी कराह रही क्यों तुमको भारी पल पल है? सुनो, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसके अभिषेक का दिन कल है। राम जो प्यारा तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने वाला सम्मान है। मैं तो राम को राजा बना रहा हूं महारानी। तलक उठे सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गया पाक बर तोरू। महाराज, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से रिझाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, सब मुख देखे कि मोहब्बत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया। सुनते हो? मैं नहीं, तुम्हारे दिल में जो है वो तो है ही नहीं है। महारानी, हाँ, तुम मेरी हाँ, रानी हो। अरे मैं जानती हूँ, है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिन पर इन दिनों इनायत है। मेरे सामने चिकनी चिकनी बातें करते हो महाराज। अच्छा ये मांग जो
जो सर पर है देखिए मांग क्या करती है। जब हाथ मांग पर जाते हैं ये बालों को बंधवाती है। वो ध्यान आपको ध्यान न हो बाकी है 2 वरदान मेरे। ध्यान है महारानी मुझे। वही धन मेरा मुझको दो गर बनते हो धनवान मेरे। महाराज मैं जानती हूँ इस समय आप किसकी बातों को मानते हैं। अरे महारानी, और मैं मेरे तो- सामने चिकनी चिकनी बातें करते हैं, इसमें कैकई का दिल नहीं पिघलेगा। तुम तो मेरी रानी हो, सदा भी मैं तुम्हारी बात मानते आया हूँ। महारानी 2 वरदान कहती हो कि थाती बतौर आपके पास है, मैं भी कहता हूँ। मैंने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था, लेकिन जिस समय कहा था तुमने ही कहा था कि महाराज अपने पास थाती बतौर रखिए, आवश्यकता आने पर मांग लूंगी। महारानी आज तक तुमने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं, इसमें भूल मेरी नहीं तुम्हारी है। अगर तुम मांगती मैं न देता तब मेरा दोष था। फिर सम्मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी उन पटियों से, प्रीतम की प्रिया उसी से है जो भरती हो मांग मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जो मांग का प्रेमी हो, जो सदा दान का प्रेमी हो और सदा बात पर सच्चा हो। महारानी 2 वरदान के लिए नाराज हो? 2 वर तो कोई चीज नहीं, लो शौक से जितना जी चाहे। मैंने सीखा है नहीं नहीं, ले लो जो मर्जी चाहे। गरजे जो मेघ बरसे न बूंद, सब फेरेब में घूमे है। जो कहा कहा वो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। महारानी मांगो तो 2 के बदले 4 मांगो, 4। मांगू मांगू पै कहु पियो, कबहु न देहु न ले। देन कहो वरदान दुई, तेई पावत संदेह। महाराज ये कोई नई बात नहीं है, आपकी पुरानी बात है। आप जब जब मेरे पास आते हैं यही कहते हैं, प्रिय के कई मांग लो जो कुछ चाहिए, वरदान मांग लो। लेकिन आप ही सोचिए, क्या आज तक आपने मुझे कुछ दिया है? अच्छा तो ये बताओ तुमने मांगा कब? महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, कुछ उपहास नहीं, पर सच तो यह है राजा जी, है पुरुषों का विश्वास नहीं। अच्छा मेरे ऊपर विश्वास नहीं? नहीं। तो विश्वास कैसे होगा महारानी? होगा। इन चिकनी चिकनी बातों में मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो सत्यवादी हो तो सौगंध राम की खा जाओ, राम की सौगंध खाइए, इसके बाद मैं वरदान मांगूंगी। महारानी जवान संभाल के बात करो। राम तो मेरे आदर्श हैं, मेरे स्नेह मेरे पुण्य की सीमा है, और तुम अपने तुच्छ वरदान प्राप्त करने के लिए मुझे वो सीमा लांघने के लिए कहती हो। महारानी राम की सौगंध इतनी आसान नहीं जितना कि आप समझ रखी हो। महाराज जितना आप समझ रखे हैं, महारानी के कई के वरदान भी उतने आसान नहीं। तब तो मानना होगा कि तुम्हारा बाम हट है। महाराज ये आपका राज हट है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अरे आपकी क्या बात, कभी कभी तो अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता, मुझे मर्दों के ऊपर विश्वास नहीं। ठीक कहते हैं, समय बदलने से सब कुछ बदल जाता है। एक वो समय था जबकि इन्हें विश्वास था, लेकिन आज कह रही हैं कि विश्वास नहीं। विश्वास दिलाने के लिए राम की सौगंध खाना उचित होगा, इसलिए कि हमें तो वरदान देना है। ऐसे ही मांग लेती तो दे देता। महारानी श्रवण करो, विश्वास करो। जिए ज्वालामुखी में मीन, चाहे नीर के बदले, पिए नाली का पानी हंस, चाहे वो चीर के बदले। बहादुर ये बहादुर कर में ये चूड़ियां पहने, चाहे शमशीर के बदले। दुष्ट के हृदय में दया व्यापे, चाहे वो पर पीर के बदले। नियम बदले, प्रकृति बदले, पर न बदलेगा वचन। सत्य के वास्ते दे देगा रघुवंशी अपना तन मन धन। रोम रोम है धर्म पर देख लीजिए जांच,
ये कर्म कसौटी कह रही, नहीं सांच को आंच ये सूर टले। चंदा टले, टले भैर और प्रीत, पर टले न क्षत्रि वचन से। ये रघुकुल की रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई महारानी, ये प्राण जाए पर वचन न जाई। आकाश के तारे चाहे ये पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव वो आकाश में चढ़ जाए। माणिक समुद्रों में हो या तो फिर पहाड़ों में मगर जाए, पर हम वो नहीं हैं जो अपनी बातों से मुकर जाएं। वो परमात्मा, परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। महारानी ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक अब मेरा ये कथन है, दशरथ प्रतिज्ञा एक क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात पर महारानी, इस समय पर कोई नहीं। मध्यस्थ मेरी बात पर ये राजभवन है, साक्षी है आकाश पृथ्वी और हयान पहली मर्तबा, हयान पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं सौगंध तेरे सामने बेटा राम की। मैं राम की सौगंध खाकर तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, वरदान दूंगा महारानी। अवश्य मांगूंगी। तो लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब मैं अपने बर मांगत हूँ। पहला बर राम के बदले में निज सुत को राज मैं चाहत हूँ। दूसरा बर चाहिए मुझे तो सुनकर शंकित मत होना। नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। कभी नहीं। ये राम जो राजा होते थे तो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी। महारानी राम बन के लिए जाएंगे। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। अब अधे उजार कीन्हे कैकेयी, दीन्हे सी अचल विपत्ति के ने। हे विधाता, क्या होने वाला था और क्या हो गया। आज यह के कई जो है मेरे अयोध्या को उजड़ बना दिया, और इस अयोध्या में विपत्ति का अचल बीज बो दिया। महारानी के कई, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर तुझसे विनय करता हूं। वैसे तो सब पुत्र पिता को हैं समान, यह तू भी बात जानती है राम भरत मेरे दोनों नेत्र, ये त्रिभुवननाथ साक्षी है। पहला वरदान जो है तेरा वह नहीं हुआ है भार मुझे। हो भरत लाल को राज तिलक, यह प्रेम सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे अब वह जी 14 वर्षों को। रानी तुमने क्या मांगा कुछ समझा नहीं इशारे को। महारानी, इस संसार में हर स्त्री का पति उसको देवता समान होता है, उसी तरह से मैं भी तेरा पति हूँ। लेकिन देवता समान पति आज तेरे हाथ जोड़कर तेरे पैर पड़कर अपने राम की तुझसे भीख मांगता है। महारानी, रानी रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है इस समय पैर पड़ के तेरे बस इतनी सी भीख मांगता है। ले रानी, रानी ले राज भरत को पर और क्रूर व्यवहार न कर।
है राम का उस दया पात्र, उस पर तू इतना अन्याय न कर। अगर तपस्वी बनाना चाहती है तो मेरे राम को तपस्वी बना दे, लेकिन इतनी दया कर दे कि तपस्वी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी यह बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम मेरा। क्षमा कर दे, मेरे राम को क्षमा कर दे महारानी। मेरा राम बन के योग्य नहीं है महारानी, बन के योग्य नहीं है। कहा ही करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउर माया। महाराज आप कोटि उपाय कीजिए, आपकी राउर माया मेरे सामने नहीं चलेगी। सुनिए, वरदान जो मैंने मांगी है उसको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जो पत्थर में धोए से निकल नहीं सकती। हाँ जी, अगर आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। आंखों के आगे रहे राम, बस वही सुझाव बताती हूँ। अब देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में उपहास नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो मैं दूंगा दूसरा वरदान नहीं, कह दीजिए कि मैं वरदान नहीं दूंगा। वो नीच बुद्धि वाली नारी ये मंबर से मुझे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे भी हमें हटाती है। ये सूरवंश की चादर में कालिमा न आने देवेंगे, प्राण भले दे देवेंगे पर वचन न जाने देवेंगे। क्या उलझन, क्या उलझन है। वरदान न दूं तो अब सत्य हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। अब तो कर्तव्य तराजू में ये दशरथ का जीवन तुलता है। एक और धर्म का धराबाट, एक और प्रेम का सौदा। मेरे राघव का प्रेम, राघव का प्रेम दूर हो जा, मेरा उत्थान कर्म पर है। वो मोह परायण हो तुरंत, मेरा उत्थान धर्म पर है। रानी ले ले रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले, राज भी ले, वनवास भी ले, राजा दशरथ के प्राण भी ले। लेकिन तोर कलंक मोर पछतावा। एक ना एक दिन तुझे कलंक लगेगा महारानी। मेरा पश्चाताप मेरे साथ जाएगा, क्योंकि राम के बगैर मेरा जीवन रह नहीं सकता। मेरा राम बन गया तो मेरे शरीर को ये प्राण छोड़ करके चले जाएंगे। राम के बगैर नहीं। पर वे राउ कही कपट विधि,